मिसिंग नंबर का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आपका आज का जो क्वेश्चन है वो किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप की क्वेश्चन आज दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे होंगे और इसका आंसर आपको बताना है। एक बार जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए, और एक बार आप इसको शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे, जल्दी शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार देखने की कोशिश कीजिए। सारे स्टूडेंट्स को एक बार गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। और ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। अब देखोगे इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए जो इस क्वेश्चन का डिस्कशन कैसे होगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो क्वेश्चन मार्क इस पे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे कैसे आया होगा, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आप ध्यान से देखें। जो 5 12 से 22 है तो यहाँ पे 22 कैसे आया होगा। अगर हम इससे 22 बनाने की कोशिश करें तो ये कैसे बन सकता है। तो अगर हम 5 को डबल कर दे, इस 5 को, ये जो 5 है बेटा, ये जो 5 है आपके पास, इस 5 को डबल कर दे तो इस 5 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। और उसमें अगर हम 12 को सम कर दें, अगर हम इस 12 को सम कर देते हैं तो अगर हम 12 को सम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 22 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सारे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है, जो पहला डिजिट को डबल करना है, 5 को डबल करना है और उसमें नेक्स्ट वाले डिजिट को सम करना है। तो नेक्स्ट वाले डिजिट को सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। उसी तरह से यहाँ पे 13 है। चलिए पहले हम नीचे वाले को बनाते हैं, इसको चेक करते हैं। 12 को डबल कर देना है, ठीक है ना, तो कितना होगा, तो यहाँ पे 24 होगा। क्लियर है, यहाँ पे कितना होगा बेटा, 24 होगा। उसमें हमारा नेक्स्ट वाले डिजिट मतलब 5 वाले डिजिट को हम सम कर देंगे। तो अगर हम नेक्स्ट वाले डिजिट को सम कर देते हैं तो हमारे पास मिल गया 29, ये वाले मिल गया। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो हम कितना इसमें सम करेंगे जो 32 हो जाएगा। तो पहले तो 13 को फर्स्ट वाले डिजिट को डबल करना है। तो अगर हम डबल करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 में हम कितना सम करेंगे जो 32 हो जाएगा। तो इसमें हमें 6 सम करना पड़ेगा बेटा, किसके लिए, 32 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और ऑप्शन में 6 है क्या, यहाँ पे ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर डी में 6 है। क्लियर कॉन्सेप्ट देख रहे हो। तो मुझे लगता है जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे पेपर में पूछा जाता है, जिस लेवल से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होता है। अगर यहाँ से डिस्कस करके अगर कहीं भी एग्जाम में बैठते हैं तो रिजल्ट आपका 100% आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 5 है, 10 है, 30 है, 120 है, 600 है, क्वेश्चन मार्क है और ये डिजिट है इतना बड़ा। तो आपको ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आया होगा, कौन सा डिजिट आएगा और कैसे आएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से पॉसिबल है, मतलब कैसे पॉसिबल है जो यहाँ पे डिजिट हम लाएं, कैसे लाएंगे। तो अगर हम स्टूडेंट्स, अगर आप क्लियर करो थोड़ा सा, यहाँ पे इंटू 1 कर दो, 5 को इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा।
और 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, और 120 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर हम इसको स्टूडेंट्स 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अगर हमें यहाँ पे देखते हैं कितना होगा 3600, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी से आइए। और अगर ये क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इसी सब टाइप की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर बाय मैं लाया हूँ सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं चैप्टर बाय पढ़ाने वाला हूँ। तो निश्चिंत रहो, आप एक एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखोगे जो इस टाइप की क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप की क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर है, देख रहे हो यहाँ पे मिस नंबर है, आपको बताना है जी मिस नंबर कैसे बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चे, अगर हम आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे, तो यहां पे देखोगे क्या, m का वैल्यू कितना बेटा 13 है, और j का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखोगे m का वैल्यू 13 होता है, j का वैल्यू 10 होता है, और इसका वैल्यू 23 होता है। देखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, m का वैल्यू 13, j का वैल्यू 10 और w का वैल्यू 23। अगर हम इन दोनों को सम कर देते हैं, मतलब 13 प्लस 10 को सम करते हैं तो 23 मिल जाएगा। देख रहे हो, मिल जाएगा डे। उसी तरह से यहाँ पे a का वैल्यू 1 होता है, h का वैल्यू 8 होता है, और i का वैल्यू 9 होता है ना जी। अगर हम क्या करेंगे 1 प्लस 8 इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे g का वैल्यू 7 होता है, t का वैल्यू 20 होता है। ध्यान से देखना, g का वैल्यू 7 होता है, t का वैल्यू 20 होगा। इन दोनों डिजिट का सम t के बराबर होगा। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट रखे हैं, जो अल्फाबेट रखे हैं, जो कितना होगा भाई। तो अगर हम 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 7 20 होता है, मतलब यहाँ पे 13 रखेंगे, और 13 के लिए कौन सा अल्फाबेट होगा बेटा, m होगा। 13 के लिए कौन सा अल्फाबेट होगा, m होगा। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसकी वैल्यू m रखेंगे तो इसकी वैल्यू 13 होगा, तो क्योंकि 7 प्लस 13 इक्वल टू 20। ठीक ना जी, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे जो अल्फाबेट आने वाला है वो m अल्फाबेट आने वाला है, तभी हम यहाँ पे नीचे में t का वैल्यू लगा पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम से मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, क्लियर करवाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आपको एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर दोबारा कहीं समझने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे जो अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर हम देखेंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब इस प्लेस पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, बताओ इस कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आंसर, कैसे क्वेश्चन को बनाना है। इस टाइप की क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट कितना इजी है। अब देखोगे क्या 2 है 3 है 1 है, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो इन दोनों डिजिट से हम इसे बनाना है, इन दोनों डिजिट से इसे बनाना है, और इन दोनों डिजिट से हम इसे बनाना है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अगर ऐसा है,
अगर ऐसा है तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 3 इजकल टू 1, मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इजकल टू 1 हो सकता है। उसी तरह से 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 इजकल टू माइनस 1 होगा ना जी, माइनस 1। उसी तरह से यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इजकल टू 5, तो इस प्लेस पर क्या आना चाहिए बेटा? 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करता है देखोगे, अगर पढ़ना है तो पढ़ने वाले स्पीड रखना पड़ेगा, अगर मनोरंजन करना है तो मनोरंजन वाला स्पीड रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे पेड बैच लेते हैं तो आपको मनोरंजन वाला स्पीड से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ने वाले स्पीड से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं YouTube पे भी वही स्पीड रखता हूं जो पेड बैच में रखता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाने आता हूं, मनोरंजन करने नहीं आता हूं। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे जो भी बेटा आपको लगता है स्पीड कम है, तो आप स्पीड कम नहीं है, स्पीड बिल्कुल सही है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है। आज जिसको मनोरंजन चाहिए, बस आया क्वेश्चन गया, क्वेश्चन का कोई कंडीशन नहीं, बस भगाते जा रहे। भगाना नहीं है, समझाना है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को यहां पे देखोगे, अगर आपका स्पीड इतना अच्छा है तो आंसर दीजिए, हाँ नहीं तो सीखिए। ठीक है ना जी? अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर दे दो 2 मिनट में, हम दिया और आंसर दे दो, वही स्पीड, तो मेरा भी स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन में किसी का आंसर आ रहा है इसमें? किसी बच्चे का आंसर अभी तक? चलो देखते हैं क्या होगा। अब देखोगे क्या, इस क्वेश्चन को देखोगे, यहां पे 24 कैसे आएगा? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे है यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे 24 कैसे आएगा, यहाँ पर 18 कैसे आया होगा। तो इन दोनों डिजिट से, अब इन दोनों डिजिट से हमें कितना लाना है? 24 लाना है। इन दोनों डिजिट से हमें क्या लाना है बेटा? 24 लाना है। अब देखिएगा कितना इजी बन जाएगा क्वेश्चन, आपके दिमाग में आया नहीं? तो आप देखोगे क्या करोगे, इन तीनों डिजिट को सम करो। यहाँ पे क्या होगा 1 + 7 + 3, तो कितना हो जाएगा भाई? 7 3 10 1 11। फिर इन तीनों डिजिट को सम करो, देखोगे 5 + 2 + 6, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 5 11 12 13। और दोनों को सम कर दो तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब समझ में आया 24 कैसे आया? अब तो समझ में आ गया जो 24 कैसे आ गया। हाँ जी, रोज लगती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास लगती है। तो यहाँ पे देखोगे 24 आ गया। उसी तरह से बेटा इन तीनों डिजिट को सम करो, इन तीनों डिजिट को सम करो और फिर उनकी सम 18 होगा। कैसे भाई? यहाँ पे देखोगे 4 + 3 + 1 इजकल टू 4 3 7 1 8 हो जाएगा। फिर इन तीनों डिजिट को सम करो, 3 + 2 + 5 इजकल टू कितना होगा? 3 2 5 5। यहाँ पे देखोगे 3 2 5 5 10, तो देखोगे अगर टोटल सम देखेंगे तो यहां पर 18 आ गया। देख रहे हो? बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। फिर उसी तरह से इन तीनों डिजिट को सम करो दोनों तरफ और उसका सम ये हो जाएगा। तो अब चलते हैं, समझते हैं क्या होगा। यहाँ पे होगा बेटा 2 + 5 + 3 इजकल टू कितना होगा? 5 2 7 5 2 7 3 10, 4 + 7 + 1, तो 7 + 4 + 1, तो कितना होगा? 8 4 12, तो टोटल कितना होगा बेटा? 22 22। और 22 ऑप्शन नंबर ए में है। 22 किस में है बेटा? ऑप्शन नंबर ए में।
चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, देख रहे हो क्वेश्चन मार्क का प्लेस आप एक बार चेक कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करोगे, वो सारी कंडीशन आप देखोगे एक बार, समझने की कोशिश कीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की भी कोशिश करें। कैसे हो सकता है, कोई भी बच्चे? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या क्या है प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया है। अब देखोगे कैसे यहां पे करेंगे, तो क्या किया है, जो 5 को यहां पे ध्यान देना, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 किया है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 किया है तो मिल जाएगा 16। देख रहे हैं 16। तो 5 से 16 कैसे बना, मल्टीप्लाई 3 + 1। अब 16 को भी मल्टीप्लाई 3 + 1 करेंगे, 16 को भी मल्टीप्लाई 3 + 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो मिल गया 49 यहाँ पे। 5 मल्टीप्लाई 3 + 1 16, 16 इंटू 3 + 1 = 49। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखोगे यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखोगे 9 इंटू 3 + 1 कितना होगा, 27। अच्छा यहाँ पे +2 है, +1 नहीं बेटा, यहाँ पे +2 है। सेकेंड वाले, फर्स्ट वाले में +1 किया है, सेकेंड वाले में +2 किया है। 9 इंटू 3 27 + 2 यहाँ पे 29। अब देखोगे 29 इंटू 3 + 2 = देखोगे 89। देखोगे बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना जी। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, अगला में इसमें +1 किया है, इसमें +2 किया है, इसमें +3 किया है। कैसे, 15 गुने 3 45 + 3 48 48। मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, 48। यहाँ पे मिल जाएगा 48, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 48 इंटू 3 + 3 = 147 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। किसी के दिमाग में ये चल रहा है ये क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, कैसे बना सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। कैसे लगाओगे भाई, देखोगे अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा, जिसका आंसर क्या क्या हो सकता है। देखोगे यहाँ पे 6 है, ये 6 है, तो यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। देखोगे 6 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर = 36। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब देखोगे 6 से 24 भी बनाया, कैसे, 6 - 2 = 4, 6 - 2 = 4, तो 6 गुने 4 = 24। मेरा बात समझ में आया कैसे बनाया। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया है,
क्लियर करो यहाँ पे 6 का डायरेक्ट स्क्वायर किया है 36, यहाँ पे बन गया। फिर 6 में से अब दूसरा क्या किया है, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या किया है 6 में से 2 गया तो यहाँ पे 4, तो 6 गुने 4 इजकल टू यहाँ पे बना दिया 24। समझ में आया? तो उसी तरह से यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, सो देखिए 9 का स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे 9 का स्क्वायर इजकल टू 81 है ना जी, 81। अब यहाँ पे क्या करेगा, 9 में से -2 करेंगे, 9 में से -2 करेंगे तो 7, तो अब 9 इंटू 7 63, तो क्या मिल जाएगा 63, मतलब इसी से -2 करके इसके डिजिट को मल्टीप्लाई करके 63। ठीक है ना जी, तो वो भी क्लियर हो गया। अगर आप यहां पे देखोगे 12 का स्क्वायर, देखोगे 12 का स्क्वायर 144, और 12 में से -2 करेंगे तो कितना होगा 10, तो 12 गुने 10 इजकल टू 120, कितना हो जाएगा बेटा 120। ऑप्शन नंबर ए, यहां पे क्या होगा 120, कितना होगा 120, 120 आंसर होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में दिया जाता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कोई नहीं बताएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करोगे तो फिर पेपर कैसे पास कर पाओगे? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा क्लासेज में तो एक बार लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पूरा चैप्टर ही, पूरा रीजनिंग का चैप्टर ला रहा हूं आराम से, और सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आने वाले पेपर जिसका भी है वो रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम उनकी कभी नहीं रह जाएगी, यहां से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखोगे क्या इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चे, देखोगे ए के अपोजिट फेस पर क्या होता है जेड, बी के अपोजिट फेस पर क्या है वाई, सी के अपोजिट फेस पर क्या होता है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, जी के बाद एच। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच का अपोजिट क्या होगा एस होगा, आई का आर, तो आंसर क्या होगा बेटा एच एस होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन देखिए, मिसिंग 1 का इस टाइप की क्वेश्चन हमेशा पेपर में दिया जाता है। और आपसे पूछना चाह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, कैसे बनाओगे? इस टाइप की क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक कोई समझा ना दे। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे। अब देखोगे क्या, अब देखोगे क्या, जो 1 का 6, 2 का 5, 3 का 8, 4 का क्वेश्चन मार्क पॉसिबल नहीं है जो एक डिजिट से एक डिजिट को मैं प्रूफ कर लूं, किसी से नहीं हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ, अगर 7 मिसिंग होता तो आप कह सकते थे 1 2 3 4 5, मतलब डिजिट के क्रमांक में 7 मिसिंग है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें एक डिजिट से कभी भी प्रूफ नहीं करोगे। इसके लिए कितना डिजिट हमें जरूरत पड़ेगा, 2 डिजिट से हम किसी भी डिजिट को प्रूफ कर सकते हैं इस टाइप की क्वेश्चंस को। अब मैं जो जो समझा रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, जो ये 1 है ये 2 है, इस 1 2 को 5 से हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, 1 2 को 1 2 से हम क्या बनाएंगे 5 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इजकल टू 1 और 2 इंटू 2 इजकल टू 4, दोनों का सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल
गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिल गया और दोनों का सम कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। उसी तरह से एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन देखिएगा। अब कंडीशन नंबर 1, पीछे वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया था, आगे वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया था। और एक चीज और आपको मैं समझा दूं, ये कभी मत समझना इस डिजिट से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर कोइंसाइड ऐसा है, कोइंसिडेंट बोलो, जो सेम डिजिट मिल गया, 1 2 मल्टीप्लाई में भी मिल गया और 1 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी मिल गया। ये ऐसा कभी कभार होता है। तो यहाँ पे ये मत समझना इस डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, नहीं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कोई भी डिजिट होता उसको 1 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है। चलिए, तो इन दोनों डिजिट से ये मिल गया। अब इन दोनों डिजिट से इसको बनाएंगे। तो पीछे वाले डिजिट को 1 से, आगे वाले डिजिट को 2 से। तो सेम रूल यहां पे फॉलो करेंगे, पीछे वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखोगे 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 और दोनों को सम करेंगे तो 8। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखोगे क्या, ये तो क्लियर हो गया, जो इन दोनों डिजिट से 5, इन दोनों डिजिट से 8 मिल गया। अब नेक्स्ट में चलेंगे। अब इन दोनों डिजिट से इसको मिलाएंगे, पीछे वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से। 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8। दोनों को सम करेंगे तो 11, मतलब इस प्लेस पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 11 आएगा। चलिए, वेरी गुड। अब इन दोनों डिजिट से इसको देखते हैं जो बन सकता है कि नहीं। पीछे वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से। देखोगे 4 × 1 = 4 और 1 × 2 = 2। दोनों को सम करेंगे तो 6 मिल गया स्टूडेंट। मतलब यहां पे कौन सा डिजिट आएगा बेटा, 11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए, इस टाइप का पेपर देखो, इस टाइप की क्वेश्चन देखोगे निश्चित रूप से हमेशा रिपीट हो रहा है, हमेशा रिपीट हो रहा है। डिजिट को चेंज करता है, रिपीट हमेशा होता रहता है। आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन को समझिए, फिर यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए आपका। अगर अच्छा लग रहा है क्लासेज, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो भाई, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम यू आ रहा है, यहाँ पे डिजिट थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे डिजिट कम है, तो इसको सही कर लेते हैं। चलो, अब सही हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना। यहाँ पे 110 नहीं दिख रहा था, तो अब क्लियर भी हो गया, 110 दिख रहा है। अब देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अगर नहीं कोई समझाने वाला हो तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे। देखोगे जो ऊपर में 20 है, देखना ध्यान से प्यारे बच्चे, और यहाँ पे 72 है, लेकिन इस 20 के लिए यही दोनों डिजिट दिया है। देखोगे पार्ट, देखो इस दोनों डिजिट से ये 20 बाई पार्ट्स बना है और 36 से 72 बना है। मतलब पार्ट बाई जो डिवाइड किया है वो ऐसे ही डिवाइड किया है। इन दोनों डिजिट से इसको पार्ट बाई डिवाइड किया और इन दोनों डिजिट से इसको पार्ट बाई डिवाइड किया है, यही तो किया है। तो हमें इस दोनों डिजिट से 2 और 3 से 20 बनाना है। तो कैसे पॉसिबल है, आपको ध्यान से समझना है इस चीज को। देखोगे पहले इन दोनों को सम करो, 2 + 3 कितना होगा बेटा 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20, ठीक है।
तो क्या 3 और 6 को सम करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? जब इसको 4 से मल्टीप्लाई से आंसर नहीं आ रहा है तो इसको 4 से कैसे हो गया? तो आप कॉन्सेप्ट समझाता हूं। क्या किया बेटा, इन दोनों डिजिट को सम किया है तो 5 आया। अब 5 के ठीक पीछे वाले डिजिट 5 के ठीक जो सम आया है उसके ठीक पीछे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। तो देखो यहाँ पे 5 आया है, 5 के ठीक पीछे वाला डिजिट 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो फिर हम इन दोनों डिजिट को सम करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 6 कितना होगा, 9। और 9 के ठीक पीछे वाला डिजिट 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 72। मिल गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? मिला ना भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है देखोगे, 3 + 7 कितना हो बेटा, 10। 10 का ठीक पीछे वाला डिजिट 9, तो कितना हो जाएगा, 90। मिल गया। 7 और 4 देखोगे, 7 और 4 कितना होगा बेटा, 11। 11 का ठीक पीछे वाला 10, 110। मिल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 1 + 7 = 8। 8 के ठीक पीछे वाला डिजिट 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। समझ में आ रहा है? और इन दोनों का सम 7 + 6 13। 13 का ठीक पीछे वाला डिजिट 12, यहाँ पर हो जाएगा 156। और ऑप्शन में 156 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में आप चेक करोगे, ऑप्शन नंबर सी में चेक करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो बिल्कुल समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट सभी को? ये 156 सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। देखोगे क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर आप ध्यान से पढ़िए, बनाइए तो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर लगेगा। पेपर के लिए यही सब क्वेश्चन आते हैं, समझे? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, बनाइए। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, देख रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलते हैं इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो क्या किया है बेटा, ये 4 से देखोगे, इस 4 से इसको डिवाइड किया है तो कितना से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12। ध्यान से देखना, 4 3 जा 12। इस 7 से इसको भी डिवाइड किया है तो 7 3 जा 21। मतलब दोनों तरफ सेम डिजिट है, 3 3। ध्यान से देखना, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3, 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब डिजिट सेम है। उसी तरह से 5 को 10 को डिवाइड करेंगे तो 2, इस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब दोनों तरफ यहाँ पे सेम डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन लेंगे बेटा जिसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो सेम डिजिट से डिवाइड होगा, अलग अलग फेस वैल्यू से नहीं, सेम डिजिट से डिवाइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? अगर हम ऑप्शन सोचो, यहाँ पे डी ऑप्शन ले लिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 83। क्या मिल जाएगा बेटा, 83। 83 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 8 जा 64, और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 8 जा 24, मतलब इधर भी 8 और इधर भी 8। तो आंसर क्या होगा बेटा, 83। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ऑप्शन? समझ में आ रहा है?
इसी सब क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा, और इधर उधर की बातें कम करें और क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ बेटा, क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ऑप्शन को, तो ऑप्शन सही हो जाए। ऑप्शन सही है, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट डिजिट भी आराम से अच्छे से दिखे। चलिए अब देखोगे क्वेश्चन, जल्दी से देखो, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ ऑप्शन को ठीक किया है। यहाँ पे देखो जल्दी से क्या होगा। कोई भी प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखोगे यहां पे क्या किया है, जो 847 से 39 लिया है, तो यहां पे हम सिंबल को अगर चेंज कर दें, डिजिट को नहीं सिंबल को चेंज कर दें, तो भी हमारा ये हो जाएगा। कैसे? प्लस के जगह पर इंटू लगा दें, माइनस के जगह पे प्लस लगा दें। ध्यान से पढ़ना, प्लस के जगह पे इंटू, माइनस के जगह पे प्लस। कैसे? तो 8, अब क्या होगा, 8 गुने 4, अगर आप देखोगे 8 इंटू 4 प्लस 7 इजकल टू 39 होगा। कैसे? 8 गुने 4 32, 7 39, 39। उसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लाई और इसको प्लस, तो कितना होगा बेटा, 7 इंटू 2 प्लस 6 इजकल टू कितना होगा, 14 6 20, यहाँ पे 20 मिल गया। तो यहाँ पर भी इंटू, यहाँ पे प्लस होगा। 6 गुने 5 प्लस 7 इजकल टू 37। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 37, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान से देख रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आज जो मैंने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे लेवल पर मैंने डिस्कस किया है, और इसी टाइप की क्वेश्चंस हम हमेशा लाना चाहेंगे आपके साथ। अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, अच्छा क्वेश्चंस लाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रत्येक चैप्टर का। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो इस जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।